HCF एंड LCM। आज हम करेंगे HCF क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे HCF निकालते हैं एंड LCM। ठीक है, HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द टू और मोर नंबर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने वो नंबर लेना है, हमने वो हाईएस्ट नंबर लेना है, वो ग्रेटेस्ट नंबर लेना है जो 2 या 3 नंबर जितने भी गिवन हो उन सबको वो डिवाइड करे। ठीक है, और मैं आपको इसको इजी वे में बता रही हूँ कैसे करना है। ये एग्जाम्पल लेके, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 12। ठीक है, तो बेटा 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 2 2 4, 4 3 12। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 16। 16 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, तो HCF को याद रखने का एक मेथड और है। वो क्या मेथड है? आप उसको उल्टा पढ़िए। कैसे करिए? जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आप इसको उल्टा पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं HCF और LCM में, बहुत सारे बच्चे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले HCF का मतलब है पहले फैक्टर निकालो। पहले फैक्टर निकाल दिए हमने, 12 और 16 के फैक्टर बना दिए। ठीक है, फिर कॉमन ढूंढो। कॉमन कौन कौन सा इन दोनों में? ये 2 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 इज कॉमन। और क्या कॉमन है? 1 मोर 2 इज कॉमन। ठीक है, निकाल लिया। देन हाईएस्ट मतलब कि जो भी आपने कॉमन निकाला है उसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा वो आपका हाईएस्ट नंबर होगा। HCF ऑफ 12 एंड 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। जितने भी कॉमन आए आप उसको मल्टीप्लाई में लिख लोगे एंड द HCF इज द 4। 2 इंटू 2 इज 4 एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। तो है ना इजी मेथड। सबसे पहले फैक्टर निकालो, देन कॉमन ढूंढो और देन मल्टीप्लाई करके वो हाईएस्ट नंबर आपका बन जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, ऐसे ही आप बेटा 18 16 एनी नंबर, यू कैन टेक एनी नंबर, कोई भी नंबर लेकर आप उसका क्या निकाल सकते हो? HCF निकाल सकते हो। यू कैन ट्राई एट होम 18 एंड 24। ठीक है, 18 और 24 का आप HCF निकालोगे। ट्राई बाय योर सेल्फ। क्या निकालोगे आप? HCF। ठीक है, ये आपके लिए है एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा LCM। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। Least means least common multiple is a method to find the smallest common multiple between any two or more number. आपने क्या निकालना है? किसी भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर गिवन होंगे, you have to find the smallest common multiple. ठीक है, ओके, सो लेट अस डू इट अगेन। बेटा देखो, इसको भी बहुत इजी वे में बताऊंगी आपको। सी, पहले तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर 6, मल्टीपल्स की बात करें तो 6 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 6 का मल्टीपल है 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 9। 9 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मुझे कोई बोले इन दोनों का LCM निकालो, इन दोनों का LCM निकालो। सी, LCM के लिए भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने मल्टीपल्स लिखे, इसको भी हम उल्टी साइड से पकड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द मल्टीपल। पहले क्या है? मल्टीपल। हमने 6 और 9 के मल्टीपल लिख दिए, फिनिश। देन है जी कॉमन। कॉमन कौन कौन सा है? कॉमन निकालेंगे। 18 इज कॉमन। सी, 18 एंड 18 इज कॉमन। और कोई कॉमन दिख रहा है? यस, 36 एंड 36 इज कॉमन। और कोई कॉमन लग रहा है? यहां तक तो नहीं है। ठीक है, देयरफॉर LCM लीस्ट, कम से कम जितने भी कॉमन नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट में सबसे छोटा जो है वो आपको लिखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM ऑफ 6 एंड 9 इज इक्वल टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है दोनों में से? 18 और 36 में से इट्स 18। दिस इज द LCM, दिस इज द LCM। इज इट क्लियर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टर्स लिखने हैं, देन कॉमन ढूंढने हैं और देन हाईएस्ट, इनका मल्टीपल लिख देना है। जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए ये पहले हमने मल्टीपल्स लिखे, देन कॉमन ढूंढे और उसके बाद जो भी लीस्ट है उसको लिख दिया, दैट इज द LCM ऑफ 6 एंड 9। इज इट क्लियर? ये तो था मल्टीपल्स। अगर हमें कोई बोले LCM फाइंड करो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, वो कैसे करना है? लेट अस सी। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। यू हैव टू फाइंड द HCF एंड LCM। ठीक है, आपको HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी मैंने शॉर्ट में ही लिखा है
दो नंबर ले लेते हैं हम 16 एंड 18। इज इट क्लियर? दो नंबर ले लिए हमने। हमने क्या निकालना है? HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलो पहले प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। इनके क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 16 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और यहाँ पे हम 18 का भी निकाल लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, दोनों के निकालिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों के निकालिए। नाउ 16 का क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 2 कितने टाइम है? 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4। 18 के क्या फैक्टर्स आए आपके पास? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। 2 कितने टाइम है? 1 टाइम 2 की पावर 1। 3 कितने टाइम है? 2 टाइम्स 3 की पावर 2। यहां तक सबको क्लियर? ओके, अब हम बेटा जी अब हम निकालेंगे HCF एंड LCM। क्या निकालेंगे? HCF एंड LCM। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले तो हमने फैक्टर ढूंढ लिया, मेन काम तो हमने कर दिया। अब देखो जी आपका HCF क्या होता है। HCF कॉमन हाईएस्ट फैक्टर। HCF 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 2 2 है, यहाँ पे 3 3 3 है, तो इसके बाद मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। HCF क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज योर 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज योर 2। अब आ कीजिए LCM की बात। LCM की बात, LCM देखो यहाँ पे मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा 2 raised to power 4। सी LCM में क्या करना होता है बेटा? पहले तो जितने भी नंबर होते हैं ना, डिफरेंट लोग, 2 2 तो दोनों में है, हम एक ही बार 2 लिखेंगे। ठीक है, और 3 भी है, जितने भी लोग हैं सबका नाम यहाँ लिख देना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 ही नंबर थे, 2 और 3। ठीक है, डिफरेंट नंबर। उसके बाद आपने क्या करना है? जिसकी भी हाईएस्ट पावर है ना वही लिखनी है। हाईएस्ट पावर हमने लिखनी है। हाईएस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो हमारी यहाँ पे 2 की पावर क्या आएगी? 4। इज इट क्लियर? हाईएस्ट पावर लिखनी है। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 नहीं है, हमें हाईएस्ट लिखनी है। सभी लोग लिखने हैं, सभी का नंबर लिखने हैं। 3 की पावर 2। यहाँ तक क्लियर आपको सबको? ओके, कोई बात नहीं, समझ नहीं आई, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है? जितनी भी इनकी पावर गिवन है, जितनी भी इनकी पावर गिवन है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर। 2 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इज इट क्लियर? इक्वल टू 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 3 is your 48, and 48 into 3 is your 144, and this is your LCM. Is it clear? Okay, अगर नहीं clear हुआ, let us do one more question. Let us do one more example. Second one. Second है जी आपको HCF find the HCF and LCM of 16 and 30 by using prime factorization. ठीक है, ओके, सॉल्यूशन इट्स वेरी इजी। सी बेटा 2 की जगह 3 नंबर भी हो सकते हैं, 3 के बाद 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मेथड सेम रहेगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इनके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 16 और 30 का। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, देन 30, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ओके, नाउ 16 के फैक्टर क्या क्या है आपके पास? 4 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 4। 2 कितने टाइम है? 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, सबकी पावर 1 1 है, सबकी पावर ये लिख लो, इससे बहुत ईजी हो जाता है। इक्वल टू करके ये लिख लो, इससे बहुत ईजी हो जाएगा। LCM निकालने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। नाउ HCF ऑफ 16 और 30। HCF ऑफ 16 एंड 30 कॉमन क्या है हमारा? ओनली 2 इज द कॉमन नंबर। आंसर आ गया, HCF आ गया आपका 2, हाईएस्ट कॉमन आ गया 2। LCM क्या है 16 और 30 का? LCM ऑफ 16 एंड 30, जितने भी लोग हैं सब लिखने हैं 2 2 3 5। डबल रिपीट कोई नहीं करना है आपको, कुछ भी रिपीट नहीं करना है। 2 2 नहीं लिखना है, 2 2 दोनों में है, बट एक बार तो लिखना ही है। 2 इंटू 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 एंड 5। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, तो हाईएस्ट कौन सी हुई? 4। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, क्योंकि कोई और है ही नहीं है।
और 5 की भी हाईएस्ट पावर 1. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स टू फाइंड योर आंसर. इज इट क्लियर? 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा आपके पास? 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, 16 3 आपके पास आ गया जी 48 इंटू 5 एंड विच इज इक्वल टू 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 एंड 240 आंसर. ये आ गया जी आपका एलसीएम. इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो प्रॉब्लम. किसी को थोड़ा भी डाउट रहता है, वी विल डू मोर क्वेश्चंस. ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करने लगी हूँ. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, जो ये क्वेश्चन है बेटा जनरल क्वेश्चन है. जनरल क्वेश्चन, लेट मी राइट हियर. फाइंड द HCF and LCM of m square n and mn cube. See, अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स. दिस इज ए जनरल क्वेश्चन. और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, डरना नहीं है यार. हमने तो नंबर्स का किया था, ये तो उन्होंने mn लिख दिया, कैसे करेंगे? मेथड सेम रहेगा, बिल्कुल मेथड सेम रहेगा. किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए इफ यू नो द मेथड. ठीक है, मेथड आपको पता है, हमारे पास कुछ भी आ जाए हमने उसको सॉल्व वैसे ही करना है. ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन डाल देते हैं, बच्चे डर जाते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते. सो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस. ये आया भी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? फैक्टर्स निकालेंगे हम. फैक्टर्स m स्क्वायर n इज इक्वल टू, क्या फैक्टर हो जाएगा इसका? m मल्टीप्लाइड बाई n. m स्क्वायर है तो m इंटू n. ठीक है, सेकेंड है योर नंबर इज m इंटू n क्यूब, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? m इंटू n इंटू n इंटू n. निकाल दिया फैक्टर हमने. ठीक है, क्या कर दिया हमने? फैक्टर्स निकाल दिए. तो फिर मैंने कहा इसको पावर में भी लिख लो. एलसीएम के लिए बहुत ईजी हो जाता है. m की पावर 2 इंटू n की पावर 1. n 1 टाइम है, हमने n 1 टाइम लिया. यहाँ पे m की पावर 1 इंटू n कितने टाइम है? n 3 टाइम है, n की पावर 3. नाउ द लास्ट एंड फाइनल HCF इज इक्वल टू, कॉमन क्या क्या है यहाँ पे? सी, m कॉमन है, m दोनों में है, उसके बाद n भी दोनों में है. ओके, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आ जाएगा? m और n. HCF क्या आ जाएगा आपका? m n. ये आपका निकल गया जी HCF. सिर्फ 4 लाइन का आंसर था और बच्चे छोड़ के आ गए. एंड LCM क्या आया? LCM मैंने कहा हाईएस्ट, जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं, m और n दोनों लोग लिख लेने हैं. दोनों को लिख दो. ये लिख दिया जी m और n. अब हम देखेंगे हाईएस्ट. m कितना है? 2. हाईएस्ट n की पावर कितनी है? 3, विच इज इक्वल टू m स्क्वायर n क्यूब. तो देयरफॉर LCM क्या हो गया हमारा? LCM इज इक्वल टू m square n cube. Is very easy and it's very important question. ठीक है, okay, the next question. Find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 by using prime factorization method. Okay, अब हमें LCM भी निकालना और HCF भी निकालना है. हमारे पास 3 नंबर गिवन है. By using the prime factorization method means first we have to find the factors, then we have to find the HCF and LCM and see. तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 6 का, 72 एंड 120. ठीक है, बनाओ जी इनके टेबल. 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. ओके, नाउ 72, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. क्लियर? नाउ इट्स 120. 260 is a 120, 230 is a 60, 215 is a 30, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. निकाल दिया हमने तीनों के फैक्टर. नाउ राइट हियर फैक्टर्स. 6 का क्या क्या फैक्टर आया? 2 इंटू 3. तो हम इसको कैसे पावर की फॉर्म में भी लिखेंगे? 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1. 72. 2 कितने टाइम है? 3 टाइम्स. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2. 2 कितने टाइम था? 3 टाइम्स एंड 3 कितने टाइम है? 2 टाइम्स. नाउ 120. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 2 कितने टाइम है? 3 टाइम. 3 इज 1 टाइम एंड 5 इज 1 टाइम. देखो यहाँ तक हमारा आधा काम जो है फिनिश हो चुका है. नाउ फाइनली हमने वैल्यूज लिखनी है HCF और LCM. HCF क्या आएगा आपका? कॉमन.
यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 है और इन सब में 2 भी है 3 भी है। इसका मतलब ये देखो, ये 2 तीनों में कॉमन है, तीनों के पास है, लिख दो। 3 इसके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। 3 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास भी है। 3 भी कॉमन है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। HCF क्या आ गया आपका 6। क्लियर। नाउ LCM हमने ऑलरेडी पावर्स में भी लिख रखा है, तो नाउ दिस इज वेरी इजी। जितने भी डिफरेंट टाइप के लोग दिख रहे हैं ना आपको, पहले लिख लो वही। 2 है, 3 है, 5 है, लिख दो तीनों। उसके अलावा हमारे पास कोई और एक्स्ट्रा नहीं है। 2 है, 3 है और 5 है। अब हम देखेंगे जी 2 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, हाईएस्ट इज 3। और 3 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 1 टाइम है, 2 टाइम है, 1 टाइम है, 2 टाइम इज द हाईएस्ट। 5 सिर्फ इसी के पास है और हाईएस्ट इज 1। इज इट क्लियर? गुड। 2 की पावर 3 इट्स 8, 3 की पावर 2 इट्स 9 into 5 and this is, see, 8 5s are 40, 40 into 9 is your 360। तो हमारा LCM क्या आ गया? इट्स 360। था ना इजी? बहुत इजी था। देखो बेटा, आप अच्छा स्टार्ट करोगे तो फिनिश भी बहुत अच्छा और इजी वे में होगा। स्टेप बाय स्टेप करोगे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए हर क्वेश्चन को आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि जो आपका किसी का भी डाउट हो वो भी क्या हो रहा है, क्लियर हो जाए। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सेकेंड में भी आपने क्या निकालना है, HCF एंड LCM कौन कौन से नंबर हैं ऑफ 96 एंड 404। ठीक है। अगेन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है। ओके, सॉल्यूशन 96 के फैक्टर 96। ठीक है। 2 से शुरू हो जाओ। 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 4 8, 2 12 24, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 and the last is 3 1 3। ठीक है। ये आगे चीज के फैक्टर। अब निकालेंगे 404 के फैक्टर। 2 से करेंगे, 2 2 4, 0 का 0, 2 2 4, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 1 2, 0 का 0, 2 1 2। देखो 101 जो है दिस इज अ प्राइम नंबर। इसके जो फैक्टर है ना 1 एंड इटसेल्फ ही है, ये किसी और से जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो 101 से 101। ठीक है। ये जो है दिस इज अ प्राइम नंबर। तो बेटा अगर आपको इस टाइप का कोई नंबर आ जाता है ना, जैसे पता नहीं चल रहा है कि ये किससे डिवाइड होगा 101, तो आपको ये 4-5 नंबर है, इनसे चेक करना चाहिए कौन कौन सा। एक 7 है, 9 है, 17 है, 19 है। अगर आप इनसे चेक करोगे ना तो क्लियर हो जाता है कि ये नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं इन नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। तो जिसको पता है ये प्राइम है, तो प्राइम के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, तो ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा। इज इट क्लियर? नाउ अब हम लिखेंगे कि 96 के क्या फैक्टर आए। 96 का फैक्टर क्या है, सी 96 के हैं हम 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। विच इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, एंड 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। ठीक है। 404 इज इक्वल टू 2 2 टाइम्स है और 101 विच इज इक्वल टू 2 2 टाइम्स एंड 101 1 टाइम। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2, ये देखो ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2। HCF में सिर्फ 2 2 ही कॉमन है, 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। एंड LCM में कितने लोग मिल रहे हैं, 2 है, 3 है, 101 है, लिख दो तीनों को। जितने भी टाइप के आपको यहाँ पे पुराने मिलते हैं ना सबको लिखना है। फिर उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। 2 हियर इट इज 5 टाइम्स, 3 1 टाइम एंड 101 इज ऑल्सो 1 टाइम। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, 2 को 5 टाइम करेंगे 32 एंड 3 इंटू 101 इज 303 एंड विच इज इक्वल टू 9696। ठीक है। आपका LCM भी आ गया और HCF भी आ गया, है ना, बहुत ईजी। तो बेटा यू हैव टू प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। इट्स वेरी वेरी ईजी। ठीक है। कुछ भी टफ नहीं होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। मेरे साथ बने रहिए, मैं हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी वे में प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, समझाऊंगी भी, सब कुछ करवाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। रियल नंबर का ये जो चैप्टर है, इस क्वेश्चन का एग्जाम में आना तो बनता ही है। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन
रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस की रिलेशन की बात कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं जी एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम एंड एचसीएफ, इट्स वेरी वेरी, इसको मैं स्टार बनाऊंगी, 2 स्टार। ये अभी 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 लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था, 3 स्टार बनाते हैं, हमेशा ये आता ही आता है। रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा रिलेशन है, कुछ बड़ा रिलेशन नहीं है, बहुत ही छोटा सा रिलेशन है, ठीक है। सो नाउ लेट्स राइट, लेट ए एंड बी आर 2 नेचुरल नंबर्स। ए और बी क्या है? 2 नेचुरल नंबर है, ठीक है। ए एंड बी आर 2 नेचुरल नंबर्स, देन तो क्या रिलेशन होगा? एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। जो भी आपके पास नंबर दिए होंगे, ठीक है, उनका एचसीएफ और एलसीएम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये है जी आपका रिलेशन, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। तो चलो इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया था वही मैं करवा रही हूँ, एंड दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है। इफ HCF of 306 and 657, HCF गिवन दिया हुआ है, HCF गिवन दिया है, उन्होंने बोला है कि HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। देखो हमारे पास 2 नंबर भी दिए हैं, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, ठीक है, और HCF गिवन है। यू हैव टू फाइंड LCM, आपको क्या निकालना है? LCM, ठीक है। ओके, सो वेरी इजी, हमें तो सब पता है, हमारे पास तो आइडेंटिटी, हमारे पास तो रिलेशन है, हमारे पास तो फॉर्मूला है, हम इसी को लिखेंगे। एज वी नो दैट HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई B, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो HCF क्या गिवन है? HCF इज योर 9 मल्टीप्लाइड बाई LCM हमको निकालना है, इसको ऐसे ही रख दो। व्हाट इज योर A एंड B? A एंड B इज दिस 306 इंटू 657, ठीक है। LCM इधर ही रहेगा, विच इज इक्वल टू LCM आपका इधर ही रहेगा। तो 9 इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाके क्या कर लेगा? ये डिवाइड, क्या कर लेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। इक्वल टू के, सॉरी 7, इक्वल टू के दूसरी साइड जाने में उनका जो साइन है अपोजिट हो जाता है। मल्टीप्लाई है तो क्या करेगा? डिवाइड, प्लस है तो क्या करेगा? माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। क्लियर? ओके। 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। तो बेटा आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, इजी हो जाएगा। इसको हम रिड्यूस करेंगे, 9 7 63, 2 बचाएगा 27, 9 3 27, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 306 मल्टीप्लाइड बाई 73, which is equal to it's double 2338, and you have to multiply it on your rough notebook. Finally we got the answer, LCM is equal to 223388, hence solved। था ना इजी? हमारा रिलेशन भी बहुत इजी था, रिलेशन के बेस पे जो क्वेश्चन किया वो भी बहुत इजी था। इज इट क्लियर? इसमें से आपको कुछ भी दिया हो, HCF गिवन हो तो HCF लिखो, LCM निकालना हो तो वो निकालो, LCM गिवन हो तो वो लिखो, HCF फाइंड करना हो तो वो निकालो। सम टाइम क्या होगा, HCF LCM दोनों दिए होंगे तो आपको उनका प्रोडक्ट निकालना होगा। इज इट क्लियर? विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।